हैं आप यहीं द्वार पर खड़े रहिए और हम जाकर के भगवान को समाचार देते हैं। जय और विजय जाते हैं और जय विजय जाकर के गोविंद से जाकर के कहते हैं कि शीस पगान जगादन पे प्रभु आन बसो कोई ग्रामा दोती पटी लटी दुपटी अरुपाय उपासन को नहीं सामा द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रयो चक्षो सुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही गोविंद ने द्वारकाधीश ने सुदामा का नाम सुना तो जय विजय से कहते भैया तुम अकेले क्यों आ गए, मेरे मित्र को लेकर के क्यों नहीं आए। सुदामा का नाम सुनते ही गोविंद अपने सिंहासन से उठ पड़ते हैं और उठ करके ना अपने कंधे पर दुपट्टा डालते ना अपने चरणों में पादुका पहनते नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं। अरे सुदामा, अरे सुदामा। इधर सुदामा जी जो है द्वार पर खड़े हैं और सुदामा जी के पास आने के लिए गोविंद को 7 डोरियों को पार करना होगा, यानी 7 महलों को, तब जाकर के गोविंद जो है सुदामा जी से मिल सकते हैं। इधर सुदामा को 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई कि कन्हैया नहीं आया। जैसे ही वहां से जाने लगे तभी पीछे से आवाज आती है, अरे सुदामा कहाँ जा रहे हैं। सुदामा पीछे मुड़ कर के देखते तो गोविंद जो है नंगे पैर दौड़े चले आ रहे हैं और भगवान जाकर के सुदामा को गले से लगा लेते हैं और गले से लगा कर के गोविंद रोने लगे और सुदामा से कहने लगे, सुदामा तुम मुझसे मिलने आए थे और मुझसे बिना मिले ही जा रहे थे। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था और मेरे द्वारपालों से इतनी भूल हो गई कि तुम्हें वो अपने साथ लेकर के नहीं गए। तो सुदामा जी कहते हैं, भैया मैंने सोची अब लाला बड़ो हो गयो है और तो मेरे लाला की बड़े बड़े आदमी में उठक बैठक है, तो मैंने सोची शायद मेरा नाम सुनकर आवे तो कि नहीं आवे। जब हमारे जीवन में सुख आ जाता है तो हम अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं, पर गोविंद ने कभी नहीं भूला। वो तो सुदामा का नाम सुनते भगे चले आए और गोविंद जो है सुदामा को लेकर के जाते हैं। जिस सिंहासन पर बड़े बड़े मनीषी बैठने के लिए तरसते हैं, आज द्वारकाधीश ने गोविंद ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया। बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं और आज जब गोविंद ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिया, गोविंद जो है स्वयं सुदामा के चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठ कर के अपनी पत्नी रुक्मणी से कहते हैं, बोले देवी जल लाओ, मुझे अपने मित्र के पैर धोने हैं। रुक्मणी जी जल लेकर के आती हैं और सुदामा के जब गोविंद चरण धोने लगे तो देखते हैं कि सुदामा के पैरों में कांटे लगे हैं, छाले पड़े हैं। गोविंद जो ही सुदामा के चरणों को देख करके इतना रोए कि जल से पैर धोना भूल गए और गोविंद ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। जब गोविंद ने सुदामा के चरण धोए और जो चरणों तक था और कहा कि इस चरणों तक को मेरी पूरी द्वारका में छिड़कवा दो, जिससे मेरी द्वारका जो है पवित्र हो जाए। आज गोविंद सुदामा के चरणों में बैठे और कहते हैं, सुदामा बड़े दिनों के बाद याद आई, कैसे हो? तो गोविंद को बताने लगे।